क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे, किस किस को, किस किस का। गाइज आपने अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोले होंगे ना कि तुमने पार्टी में क्या क्या खाया, तुमने पार्टी में किसे किसे बुलाया, या फिर तुम कहाँ कहाँ घूमने गए थे, तुम कब कब उसे कॉल करते हो। तो आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोले होंगे ना। तो हम अगर ये कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं तो हमें क्या लगेगा, क्या के लिए व्हाट आता है तो क्या क्या के लिए भी तो व्हाट ही आएगा, क्या अलग हो जाएगा। जी बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर आप क्या बोलते तो उसके लिए व्हाट यूज कीजिए, लेकिन अगर आप क्या क्या बोलते हैं तो उसके लिए व्हाट ऑल का यूज कीजिए, जो कि आज के इस वीडियो में ऐसे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को करवाने वाली हूँ जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। अगर आप सिर्फ इतना बोलते ना क्या, तुम क्या कर रहे हो, तो अब सिर्फ व्हाट का यूज करना, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि तुम क्या क्या कर रहे हो, तो आप बोलना व्हाट ऑल आर यू डूइंग। ओके, चलिए बनाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको व्हाट ऑल का यूज करना है, देन आप उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करोगे, देन आपका सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब्स आएंगे। अब वर्ब्स तो आपके टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। देन आप उसमें ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप रिटर्न इंग्लिश की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना तुम क्या क्या पढ़ रहे हो। What all are you? What all are you studying? तुम क्या क्या पढ़ रहे हो। मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा भाई मुझे तो सब कुछ याद हो गया, अब तुम बताओ तुम क्या क्या पढ़ रहे हो। तो आप इंग्लिश में क्या बोलना, What all are you studying। सिर्फ इतना मत बोलना What are you studying, इसका मतलब तुम क्या पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको पूछना क्या क्या पढ़ रहे हो तो आप बोलना What all are you studying। ओके, नेक्स्ट है वह क्या क्या खाता है। मुझे तो नहीं पता वह क्या क्या खाता है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलना What all does, what, एक मिनट, What all does he eat। वह क्या क्या खाता है, What all does he eat। तुम क्या क्या करते हो, तुम क्या क्या करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना What all do you do। What all do you do, तुम क्या क्या करते हो, What all do you do। नेक्स्ट है वे क्या क्या बोल रहे थे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे वे ऑल। वे ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। वेयर का मतलब तो कहाँ, लेकिन कहाँ कहाँ यानी कि वेयर ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वे ऑल का यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आप यूज करोगे, वर्ब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ कहाँ की बातें करते हो, ठीक है, तो कहाँ कहाँ यानी कि वेयर ऑल। आप बोलोगे वेयर ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट, आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम कहाँ कहाँ की बातें करते हो, तो आप बोलोगे वेयर ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट है तुम कहाँ कहाँ गए, मतलब घूमने गया था, तो आप पूछ रहे हो तुम कहाँ कहाँ गए, तो हम बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो। वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए, वेयर ऑल डिड यू गो। नेक्स्ट है तुम कहाँ कहाँ गए हो। टेंस चेंज हो गया, सेंटेंस सेम लग रहा ना, लेकिन टेंस चेंज हो गया ना। यहाँ पर गए यानी कि आपने पास्ट की बात कर रहे हो, और यहाँ गए हो यानी कि जाने का एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा टेंस चेंज हो गया, हम बोलेंगे वेयर ऑल हैव यू गॉन। हैव यू गॉन, टेंस बिल्कुल चेंज हो गया, सेंटेंस भी बिल्कुल चेंज हो गया ना। तो वेयर ऑल हैव यू गॉन यानी कि तुम कहाँ कहाँ गए हो। वे कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन टीवी देख रहा है, कौन कौन सो रहा है, तो कौन कौन मीन्स हु ऑल। जैसे हु ऑल आप यूज करोगे देन हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं आते। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो कि कौन कौन जो सब्जेक्ट है वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप क्या यूज करोगे, कौन कौन पढ़ रहा है, हु ऑल इज रीडिंग। हु ऑल इज रीडिंग, कौन कौन पढ़ रहा है, हु ऑल इज रीडिंग। वैसे ही वहाँ कौन कौन गया,
वहाँ कौन कौन गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे who all went there, who all went there, वहाँ कौन कौन गया, who all went there, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए went का यूज किए। कौन कौन लड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे who all are fighting, who all are fighting, कौन कौन लड़ रहा है, who all are fighting। कौन कौन बोल रहा था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब होता है कैसे कैसे। ये जो प्रक्रिया, देखिए हाउ का यूज़ हम किसी भी प्रक्रिया मैनर के लिए करते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना तुमने ये कैसे कैसे किया, मतलब मुझे प्रोसेस बताओ, तुमने ये उसने ये कैसे कैसे बोल दिया, ठीक है, तुम्हें ये कैसे कैसे बोल दिया। तो कैसे कैसे मीन्स हाउ ऑल, ज़्यादा यूज़ हाउ ऑल का किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने का, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देने का, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभा रही, मैंने आपको हर इन्फॉर्मेशन दी है। तो कैसे कैसे अगर आपको बाई चांस बोलना पड़ सकता है तो आप बोलोगे हाउ ऑल, देन सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कैसे कैसे बोलते हो, आप कैसे कैसे बोलते हो, तो हम बोलेंगे हाउ ऑल डू यू स्पीक, हाउ ऑल डू यू स्पीक, आप कैसे कैसे बोलते हो, हाउ ऑल डू यू स्पीक। ओके, नेक्स्ट है हमारा यह कैसे कैसे हो गया, यह कैसे कैसे हो गया, तो आप बोलोगे हाउ ऑल डिड दिस हैपन, डिड दिस हैपन, ये कैसे कैसे हो गया, हाउ ऑल डिड दिस हैपन। आप कैसे कैसे करते हो, आप कैसे कैसे करते हो, तो हम बोलेंगे हाउ ऑल डू यू डू, हाउ ऑल डू यू डू, आप कैसे कैसे करते हो, हाउ ऑल डू यू डू। ये कैसे कैसे किया तुमने, ये कैसे कैसे किया तुमने, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे व्हेन ऑल। व्हेन ऑल का मतलब होता है कब कब, तुम कब कब आते हो, तुम कब कब जाते हो, तुम कब कब बोलते हो, तुम कब कब खेलते हो। तो कब कब मीन्स व्हेन ऑल। ओके, तो पहले आपको व्हेन ऑल का यूज़ करना, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस, और टेंस सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कब कब, जैसे तुम उसे कब कब कॉल करते हो, तुम कब कब जाते हो, तुम कब कब बोलते हो, तुम कब कब सोते हो, तो कब कब यानी कि व्हेन ऑल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तुम कब कब वहाँ जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे व्हेन ऑल डू यू गो देयर, व्हेन ऑल डू यू गो देयर, तुम कब कब वहाँ जाते हो। वह कब कब पढ़ने बैठता है, वह कब कब पढ़ने बैठता है, यानी कि व्हेन ऑल does he, when all does he sit to study, sit to study। वह कब कब पढ़ने बैठता है, तो हम बोलेंगे when all does he sit to study। नेक्स्ट है उसने कब कब तुमसे बात की, उसने कब कब तुमसे बात की, when all did he talk to you, did he talk to you, ठीक है। उसने कब कब तुमसे बात की, तो हम बोलेंगे when all did he talk to you। आप कब कब खाते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे whom all। whom all यानी कि किस किस को, किस किस को, ठीक है। जैसे यहाँ पर्सन की बात करेंगे whom all, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम किस किस की बातें कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता तुम किस किस की बातें कर रहे हो। तो पर्सन के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे whom all are you talking about, whom all are you talking about। तुम किस किस के बारे में बात कर रहे हो, whom all are you talking about। उसने किस किस को देखा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे whom all did he see, did he see। उसने किस किस को देखा, whom all did he see। पापा ने किस किस को बुलाया, ये सेंटेंस आप फ्रेम में करना। नेक्स्ट और लास्ट हमारे और एक WH फैमिली बढ़ जाते हैं, WH फैमिली वर्ड्स विच ऑल, कौन कौन से, या फिर कौन कौन से यहाँ पर चॉइस की बात कर रहे हो, कोई थिंग्स है उसकी चॉइस की बात कर रहे हो। जैसे कि विच ऑल, आप उसके बाद विच ऑल के साथ थिंग्स का यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क।
जैसे कौन कौन से फ़ोन, तो फ़ोन क्या है हमारा, थिंग्स हो गया। तो कौन कौन से फ़ोन आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है विच ऑल फोन्स, विच ऑल फोन्स। जैसे कि कौन कौन से खेल तुम लोग खेल रहे हो, ठीक है, कौन कौन से खेल, तो हम इसके लिए पहले बोलेंगे विच ऑल गेम्स, विच ऑल गेम्स तुम लोग खेल रहे हो, यानी कि आर यू प्लेइंग। कौन कौन से खेल तुम लोग खेल रहे हो, तो हम बोलेंगे विच ऑल गेम्स आर यू प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन सी किताबें, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को वैसे हेल्पिंग वर्ब से क्या यूज़ करना सिखाया, जो कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब ऐसे हिंदी वाले सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे आप। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट होती है कि मैम ऐसा जो आपने WH फैमिली वर्ड्स बताया, ये तो कोई बुक्स में नहीं है, ये तो गूगल में भी नहीं मिलती है, तो आपने कैसे बता दिया। तो गाइस एक जो होता है वो स्पीकिंग के लिए होता है, ठीक है, स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। व्हाट ऑल, हु ऑल, वेयर ऑल, ये कोई गलत वर्ड्स नहीं है। जब हम कोई वर्ड्स को रिपीट करते, कोई WH फैमिली वर्ड्स को रिपीट करते, यानी कि कौन कौन, कहाँ कहाँ, ये जो आप रिपीट कर रहे हो ना, उसके लिए आपको ऑल का यूज़ करना है। तो अगर आप ये सोचिए कि क्या के लिए वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो क्या क्या के लिए भी वर्ड का यूज़ करेंगे, जी बिल्कुल नहीं, दोनों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, फ़र्क नहीं रहेगा। इसीलिए व्हाट ऑल का यूज़ कीजिएगा, आप यूज़ करोगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होती है, आप भी यूज़ करना, आप भी काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जो मैंने होमवर्क दिया उसे ज़रूर ट्रांसलेट कीजिएगा और कॉमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।